नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है और रीजनिंग की ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी की तैयारी हम यहाँ पर जोरों से शुरू कर दी है। तो आज यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या होगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। 13 से यहाँ पर 18 हो रहा है यहाँ पर, यानी कि +5 हुआ है। 18 से 28 हुआ है यहाँ पर, +10 हुआ है। 28 से 43 कैसे हुआ? +15 हो गया। 43 से 63 कैसे बना है? +20 हो गया। ठीक है, यानी कि देखिएगा हर बार 5 यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? 20 से यहाँ पर क्या आ जाएगा? +25 कर देंगे तो 63 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। ठीक है, तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। अब x कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। ये जो दूरी है a और c के बीच की, ये जो पूरी दूरी है, इसी को यहाँ पर x माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं दो। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे कथन में BC की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि x कब हम निकाल सकते हैं। केवल एक कथन से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये जो x है, ये जो AC है, ये कर्ण कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका लंब AB, और BC कहलाएगा आधार। ये तो सभी को पता होगा। तो हमें एक फार्मूला पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या पता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, तो जब हमें AB यानी कि ये जो लंब है और जो आधार है ये पता होगा, तभी हम कर्ण का वर्ग यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें दोनों कथनों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल ऑप्शन में देखना है कि ये हमारे जो दोनों कथन हैं इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर से यहाँ पर श्रृंखला का क्वेश्चन है ये। अगला पद आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। केवल 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा C से यहाँ पर क्या हो रहा है? G, यानी कि +4 हो रहा है। ठीक है, कैसे? C की प्लेस वैल्यू 3, G की प्लेस वैल्यू 7, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 का है। अब देखिएगा आगे, G से यहाँ पर क्या हो रहा है? K हो रहा है। यहाँ पर भी +4 हुआ है। ठीक है, K की प्लेस वैल्यू कितनी है? 11 है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगला जो पद आएगा वहाँ पर भी हमें +4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 4 15, 15 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? प्लेस वैल्यू ये होती है O की, तो O आ गया। क्लियर है सभी को? अब आगे देखिएगा, डिजिट वाला 2 से क्या हो रहा है? 12 हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 में 6 का गुणा किया गया है। ठीक है, तभी 2 छक्के 12 हुआ। अब 12 से यहाँ पर क्या बना है? 72 बना है, यानी कि 12 6 72, यहाँ पर भी गुणा 6 का किया गया है। इसी तरीके से 72 में भी अब हमें गुणा 6 का करना होगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 सते 42 और 1 43, यानी कि O 432 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है सभी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, O 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है कथन? व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अवधारणाएं क्या हैं आपकी? सेरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिएगा, जो कथन दिया है, क्या वहाँ पर सेरोटोनिन की बात कही गई है?
नहीं कही गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब ये कथन में बात ही नहीं दी गई है तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आगे क्या दिया है अगला देखिएगा, व्यायाम करने से पसीने के रूप में प्राकृतिक तौर पर विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। तो ये भैया आपका यूनिवर्सल ट्रू है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो पसीने के रूप में जो आपके विषाक्त पदार्थ होते हैं वे ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो ये बात सही है। तो केवल 2 यहाँ पर अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र से लगभग मिलता जुलता है? तो ये आपका चित्र दिया है, इससे मिलता जुलता आपको यहाँ पर निकालना है ये 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये पूरा नहीं है। ठीक है, पूरा चित्र यहाँ पर नहीं दिया है, ऊपर की 2 डंडी यहाँ पर नहीं है, देखिएगा ये 2 गायब है। ठीक है, सी वाले में भी एक ये गायब है। पूरा कौन है केवल चित्र, वो है डी। तो जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा डी कहाँ पर है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। क्लियर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है वो हम आपको बता दें। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं गलती, कि उन्होंने ये तो छांट लिया कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब हमने यहाँ पर डी देख लिया तो जल्दी खट से गए और डी पर टिक कर दिया। लेकिन डी में यहाँ पर दिया क्या गया है ये भी तो देखिए, डी में ए दिया है, ये वाला ए दिया है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपने यहाँ पर तो डी देख लिया कि ये सही है और आप ऑप्शन डी सोच गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो ये दिया है, ये दिया कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो ये गलती आपसे ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, जो ये ऑप्शन डी है ये कहाँ पर दिया है, सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्लियर है, क्योंकि डी यहाँ पर दिया है, ये वाला डी यहाँ दिया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सभी चश्मे गिलास हैं, सभी गिलास रेत हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिए हैं, सभी चश्मे रेत हैं, सभी रेत गिलास हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर सभी चश्मे। तो सबसे पहले चश्मा कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आ गया सी से चश्मा। क्लियर है, अब बनाते हैं किसका भैया, अब बनाते हैं सभी चश्मे गिलास हैं। तो गिलास बना दीजिएगा, सभी चश्मे गिलास हैं। तो ये हो गया किसका, गिलास का, ये हो गया जी, क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका जी, ये हो गया गिलास। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सभी गिलास रेत हैं। तो सभी गिलास जो हैं वो रेत हैं, तो ये हो गई आपकी रेत, सभी गिलास रेत हैं। ठीक है, अब देखिएगा निष्कर्ष देखिएगा, कंक्लूजन देखिएगा, क्या कह रहा है कि सभी चश्मे रेत हैं, सभी जो चश्मे हैं वो रेत हैं। बिल्कुल सही बात है, रेत के अंदर ही तो गिलास है और गिलास के अंदर ही चश्मे हैं। तो सभी चश्मे रेत हैं, बिल्कुल सही है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा देखिएगा, सभी रेत गिलास हैं, सभी रेत जो हैं वो क्या गिलास हैं आपके, ये गिलास नहीं है, क्योंकि देखिएगा रेत तो आपका पूरा है ये, क्या ये सभी गिलास के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। अगला देखिएगा, और यहाँ पर छांटना है। ठीक है, यानी कि विषम की आपको पहचान करनी है, बहुत ही ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल 10 सेकेंड आपको लगाने हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे किया, ये देखिएगा जितने भी डिजिट हैं ये अपोजिट दिए गए हैं। ठीक है, उल्टा बने हैं, लेकिन ये जो है 7 ये आपका सीधा बना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, देखिएगा ऑप्शन सी में। कई बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन डी लगा देंगे, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है वो कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको करना है। क्लियर है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से इसको करिएगा, बताइएगा टोटल कितने वर्ग यहाँ पर बनेंगे। 20 सेकेंड आपका टाइम है, चलिए लगाइएगा इसको। देखिएगा हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिएगा, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज नहीं वर्ग हैं, जो छोटे छोटे वर्ग हैं जैसे कि 1, ठीक है, कौन सा हमने बताया आपको, ये वाला
ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले, तो इनको सभी को आप लोग गिन लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इनके बाद हम गिनेंगे बड़े वाले। कैसे? एक देखिएगा ये बनना है आपका 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गए। आगे देखिएगा एक आपका ये वाला 10 हो गए। क्लियर है सभी को? 10 हो गए। इसके बाद देखिएगा आगे चलिएगा, ये देखिएगा 11, 11 हो गए। क्लियर है सभी को? 11 के बाद देखिएगा ये वाला 12, इसके बाद देखिएगा ये वाला 13, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन से हैं। 13 हो गए। उसके बाद ये छोटा वाला, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। क्लियर है सभी को? ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, ये गिन लिया, 4 ये हो गए, तो 13 पहले हो गए थे। 13 4 17, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? गिन लिए आप लोगों ने। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? पहला है चट्टान, दूसरा है नदी, फिर है लेखक, फिर है पर्वत। तो देखिएगा चट्टान, नदी और पर्वत, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं, अलग हैं। और लेखक जो है ये मानव प्रजाति का है, तो ऑथर यानी कि लेखक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ये भी केवल 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, सिंपल है। क्या लिखा है? वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है। अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ 1 इंगित कर रही है। उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा के सम्मुख होगी? ठीक है, तो हम आपको बता दें, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिएगा, हमने यहाँ पर दिशाएं बताई हैं आपको कैसी। ये होती है आपकी पूर्व दिशा, ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा। क्लियर है? और जो ऊपर है, ऊपर से उत्तर दिशा, इस तरीके से याद रखिएगा। और नीचे वाली होती है आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। ये आपकी दिशाएं होती हैं। अब इसी के अंदर जो है हम आपकी घड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो घड़ी हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपकी यहाँ पर घड़ी हम आपकी बना देते हैं, किस तरीके से, ये बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिजिट डाल देते हैं। क्या आएगा भैया? ऊपर आ जाएगा आपका 12, ठीक है, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9। इसके बाद 1 2 2 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 7 8 और 10 और 11। क्लियर है? ये आपकी घड़ी बन गई। अब चलते हैं, यहाँ पर सुई बना देते हैं। तो देखिएगा, सुई बना दीजिएगा। यहाँ पर कैसे बनेगी? 9 बजाना है आपको, तो ये बन गई, ठीक है। ये हो गया आपका 9, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर कह रहा है, अब देखिएगा, वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है। अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिएगा, आपकी जो मिनट की सुई है वो उत्तर की दिशा में है ना, ये आपकी सुई उत्तर की दिशा में है, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि जो घंटे की सुई होगी वो किस दिशा में होगी। तो देखिएगा, घंटे की सुई किस दिशा में है? पश्चिम दिशा की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और आंसर हमारे आप जो है अपने आप निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना पलटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या है। तो देखिएगा, कोई एक घन है, ठीक है, मान लीजिएगा हमने इस तरीके से बना दिया, ये आपका घन है, ठीक है, इस तरीके से बंद है, ये ऐसा घन आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमें फलक दिख रही है वो आपको पता है घन में टोटल कितनी फलकें होती हैं, ठीक है, अंदर बाहर मिलाकर टोटल फलकें होती हैं 12 होती हैं। लेकिन ये जो जिस पे रखा है, जो नीचे की ये जो आपका तल है, ये हमें एक जो है फलक नहीं दिखाई देगा बिना पलटे, ठीक है। वही कह रहा है कि बिना पलटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या कितनी होगी। तो 12 में से जब एक हमें नहीं दिखेगा तो 11 हो जाएगी। तो फलक कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। तो सीधा सीधा दिमाग में याद रखिएगा कि बिना पलटे एक घन के जो संभावित फलक होते हैं वो होते हैं 11, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्या कह रहा है? कुछ सामान सुंदर हैं, कुछ सामान जो हैं वो सुंदर हैं। इस तरीके से हमने बनाए दो, ठीक है। कुछ सामान जो हैं वो सुंदर हैं, ये यहाँ पर देखिएगा, ये सामान हो गया और ये SU सुंदर हो गया, ठीक है। कुछ सामान सुंदर हो गए, कुछ सुंदर मूल्यवान हैं। कुछ सुंदर जो हैं वो क्या है भैया? ये आपके कुछ सुंदर जो हैं वो मूल्यवान हो गए, ठीक है। क्या हो गए? ये हो गए मूल्यवान, ठीक है। M से मूल्यवान, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ सामान मूल्यवान हैं, कुछ जो सामान हैं क्या वो मूल्यवान हैं? कुछ जो सामान हैं क्या वो मूल्यवान हैं? नहीं है। सभी मूल्यवान सुंदर हैं, सभी मूल्यवान सुंदर हैं, ये भी नहीं है। तो दोनों गलत हैं, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। 6 मित्रों अमन, विक्रम, चेतन, धनुष, एलिशा और फ्रैंक में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। तो देखिएगा 6 मित्र हैं, ठीक है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल 3 मित्र चेतन से छोटे हैं, तो चेतन कहाँ पर आएगा? चेतन से छोटे केवल 3 मित्र हैं। तो देखिएगा एक मित्र ये हो गया, दूसरा मित्र ये हो गया, तीसरा मित्र ये हो गया, ठीक है। 3 मित्र जो हैं वो चेतन से छोटे हैं, तो चेतन यहाँ पर हो गया। टोटल मित्र हमने कितने यहाँ पर निकालिए? 1 2 3 4। अब 2 यहाँ पर आएंगे मित्र, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। 6 है ना टोटल। हाँ, आगे देखते हैं। अमन केवल धनुष से छोटा है। अमन जो है वो केवल और केवल धनुष से छोटा है, तो धनुष यहाँ आ जाएगा, अमन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये केवल धनुष से ही छोटा है, ठीक है। आगे देखिएगा। फ्रैंक एलिसा से छोटा है, लेकिन फ्रैंक सबसे छोटा नहीं है। फ्रैंक जो है वो सबसे छोटा नहीं है, यानी कि यहाँ जो सबसे छोटा है वो तो फ्रैंक नहीं आएगा, तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा फ्रैंक, ठीक है। ये किससे छोटा है? एलिसा से, यानी कि AL से। एलिसा से ये छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो अब बचा क्या? अमन हो गया, चेतन हो गया, धनुष हो गया, एलिशा हो गया, फ्रैंक हो गया। बचा तो केवल विक्रम है, तो विक्रम जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने मित्र फ्रैंक से छोटे हैं? फ्रैंक से छोटे केवल एक मित्र है और वो है आपका विक्रम। तो केवल एक यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? बताइएगा। कपड़े, चौक, कैंची और छात्र। बिल्कुल सिंपल है। छात्र मानव प्रजाति बिल्कुल अलग है सभी से, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर A B C D है, ठीक है। तो कौन यहाँ पर सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है? डी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये होगा शायद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, 9.99 की पावर 3.001। तो यहाँ पर हम संभावित मान ले सकते हैं इसका कितना? 10, ठीक है। 10 की पावर हमने यहाँ पर ले ली 3। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ है, तो संभावित मान हमने ले लिया 5, और जो घात है वो है 2.99, तो घात हमने संभावित मान ली 3 है, ठीक है। ये 4.99 है, तो इसको हम मान लेंगे 5। क्लियर है। अब देखिएगा 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 3 125, प्लस 5, ठीक है, 1000। क्लियर है। 1000 में से माइनस कर दीजिएगा, 125 से 5 जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस का 120। तो 1000 से जब 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 880, ठीक है। कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग केवल दशमलव की वजह से यहाँ पर डर रहे थे, तो ऐसा आपको डरना नहीं है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो यहाँ पर हमने लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जाकर हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी की सारी फ्री PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।